तो अब हम बात करते हैं नाइदर हीटिंग नाइदर कूलिंग और कूलिंग एंड हीटिंग की। इन केस ऑफ हीटिंग, कूलिंग एंड नाइदर हीटिंग एंड नॉर कूलिंग, ये तीनों केस हमको पढ़ना है। कौन सा है? इन केस ऑफ हीटिंग, इन केस ऑफ कूलिंग, इन केस ऑफ नाइदर हीटिंग नाइदर नॉर कूलिंग। ठीक है, चलो फर्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ हीटिंग की। पहले इन केस ऑफ कूलिंग ले लेते हैं हम। इन केस ऑफ कूलिंग, इसमें क्या होता है? हमने बात की कि इन्वर्जन टेम्परेचर की, ठीक है। तो इसमें होता है Ti ग्रेटर देन T। ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर होता है। ये होता है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख के मैं तुमको समझाऊं तो कैसे होता है, देखो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर 25 डिग्री, और जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो हमारा है 135 डिग्री। और एक कंडीशन होती है कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर से हमको जाना होता है एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर की ओर। तो यहाँ पर देखिए 135 डिग्री था और यहाँ पर कितना है 25 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर अगर कम होता है तो क्या होता है? कूलिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 135 था, यहाँ पर 25 हो गए, यानी कि Ti जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बढ़ा है किससे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो हमारी कंडीशन होती है Ti ग्रेटर देन T, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर बढ़ा है किससे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। जब इन्वर्जन टेम्परेचर आपका बड़ा होता है एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तब गैस कूलिंग करता है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर का इसमें डिफरेंस निकालें तो क्या होता है? T माइनस का Ti, यानी कि T कितना है? यहाँ पर छोटा है और Ti बड़ा है। तो जो इसका आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ही आएगा ना। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर Ti हमारे पास है 10 और T जो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर वो हमारे पास है 5। तो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर माइनस का ये वाला टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा था क्या? T 25 डिग्री, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर। यहाँ पर क्या था? 135 लिखा था हमने, और हम बोल रहे थे कि इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है। तो यहाँ पर फाइनल क्या हुआ रहा हमारा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि T माइनस Ti, ऐसे लिखा था हमने। तो यहाँ पर देखिए T हमारा है, Ti 10 है, T हमारा 5। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करें तो फाइनल क्या था हमारा T और इनिशियल क्या था Ti। तो क्या आंसर आएगा? T कितना है? 5 माइनस का 10, यानी कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 5 आएगा यहाँ पर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि Ti ये इन्वर्जन टेम्परेचर बढ़ा है किससे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा? देखो ये गैस हमने बोल दिया है कि इन केस ऑफ कूलिंग, कूलिंग करती है। क्यों ऐसा होता है? हमने बोला था कि म्यू जेटी हमारा पॉजिटिव आया तो हमारा गैस कूलिंग करेगी। तो क्या होता है? म्यू जेटी क्या होता है? डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट एच होता है। अब देखो dt क्या आया हमारा? नेगेटिव आया, ये dt नेगेटिव आया, और dp वो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट क्या है? नेगेटिव ही है। हमने देखा था कि जो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन जा रहे हैं हम, तो प्रेशर हमारा नेगेटिव हो गया, यानी कि डीपी भी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है। और ये भी कैसा आया? नेगेटिव आया, यानी कि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर गैस हमारा पॉजिटिव हुआ, यानी कि
इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू जे टी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आया इसका मतलब 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर म्यू जे टी क्या है हमारे पास, क्या आया था 1/CP 2a/RT माइनस का b ग्रेटर देन 0, ये आया था। और इस CP को हम इस तरफ जाने देते हैं तो क्या होगा 2a/RT माइनस b ग्रेटर देन 0, इसे मल्टीप्लाई होगा ना तो 0 हो जाएगा। यहां पर देखो, अब यहां पर 2a/RT माइनस b है, b को हम इस तरफ आने देते हैं तो क्या होगा 2a/RT ग्रेटर देन b। अब देखो b को हम इस तरफ लाएं तो क्या होगा RB ग्रेटर देन T, और 2a/RB क्या था, ये हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है, यानी कि हमको फाइंड किया था, क्या मिला था Ti इक्वल टू 2a/RB था, यानी कि यहाँ पर Ti लिख दिया हम और यहाँ पर आएगा T, यानी कि अगर इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तो आंसर क्या आएगा, हमारी गैस कूलिंग करेगी। और यहाँ पर म्यू जे टी क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी कि गैस कूल कर रही। यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, इस स्टेप से भी कि गैस कूल करेगी या हीट करेगी। यहाँ पर देखो एट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, रिपल्जन से, तो एट्रैक्शन ज़्यादा होता है यानी कि गैस का मॉलिक्यूल आपस में पास में आएगा, तो पास में आएगा तो लिक्विफाई का चांस ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विफाई का चांस ज़्यादा होता है तो ये गैस कूल करेगी। ठीक है, एट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर किससे, रिपल्जन से, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि गैस कूल करेगी या हीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारी, इन केस ऑफ कूलिंग लिया था, अगर इस जो इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से तो गैस कूल कर सकती है, तो इस कंडीशन को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसमें लिखना चाहें तो जो हमारा मोस्ट ऑफ गैस होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। अगर एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से हमारा जो मोस्ट ऑफ द गैस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा है एक्सपेरिमेंट से, तो मोस्ट ऑफ द गैस यहाँ पर लिख सकते हो इन इन्वर्जन टेम्परेचर, इन इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ most of the gas is greater than ordinary temperature, यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। क्या लिखा है हमने, इन इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर। जो मोस्ट ऑफ गैस होती है वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, उसका इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा होता है किससे, इस एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, यानी कि 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो मोस्ट ऑफ द गैस क्या करेगी, कूल करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस, क्या, इन केस ऑफ कूलिंग कब करेगा, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये हमारा कूलिंग की कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर dt क्या आया था, नेगेटिव, और p थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इन केस ऑफ हीटिंग में क्या होगा। कूलिंग में क्या था, Ti ग्रेटर देन T, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। और अगर हम हीटिंग की बात करें तो हीटिंग में क्या होगा, हीटिंग में होगा जो हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से, तब हमारी गैस हीटिंग करेगी। ठीक है, सेकंड क्या है, इन केस ऑफ हीटिंग
हीटिंग की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? मैंने बोला क्या? T ग्रेटर देन Ti, यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन्वर्जन टेम्परेचर से, तब हमारी गैस हीटिंग करेगी। यानी कि अगर हम बोल दें कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर वो 135 है, 135 डिग्री, और जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री, और हमको जाना है कि यहाँ कहाँ से कहाँ, इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो क्या आता है, यहाँ पर 25 डिग्री था, यहाँ पर 135 डिग्री हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा को क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब हीटिंग होता है। यहाँ पर देखो T है, T ज़्यादा है किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से, यानी कि T ग्रेटर देन Ti। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये हमने जनरल लिखा है और ये हमको एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ आपको। इन केस ऑफ हीटिंग, हीटिंग कब होती है, जब हमारा एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं हम टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर देखिए क्या था, हमने T क्या लिया था, 135 लिया था, 135 डिग्री, और Ti क्या था हमारा 25 डिग्री। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल ये है हमारा T, माइनस क्या होता है, इनिशियल क्या था Ti, T माइनस Ti। ठीक है, अब देखो यहाँ पर T ज़्यादा है और Ti कम है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जो भी आंसर आएगा इसका पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, और म्यू जेटी क्या है, म्यू जेटी डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी। देखो T टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, और P थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है, नेगेटिव। तो जो आंसर आएगा वो क्या, ओवरऑल आंसर आएगा इसका नेगेटिव, नेगेटिव। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, म्यू जेटी लेस देन 0। म्यू जेटी क्या था, 1/Cp। किसकी बात कर रहे हैं हम, रियल गैस की। आइडियल तो ना तो हीट करता है ना तो कूल कर सकता है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैस की, यानी कि 2/RT माइनस का B ये आया था लेस देन 0। यहाँ पर क्या होगा, Cp को इस तरफ जाने दो तो क्या होगा, यहाँ पर 2A/RT माइनस का B लेस देन 0। अब देखो इस B को हम इस तरफ आने देते हैं तो क्या होगा, 2A/RT लेस देन B, और B को यहाँ आने दिया, T को वहाँ जाने दिया तो क्या होगा, 2A/RB लेस देन T। 2A/RB क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, Ti लेस देन T। ये हो गया प्रूव हमारा कि जब एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तब हमारी गैस हीटिंग करेगी। यहाँ से भी आप बता सकते हो, यहाँ से भी क्या है, यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा है एट्रैक्शन से रिपल्जन ज्यादा है, यानी कि रिपल्जन ज्यादा है तो गैस का मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा तो लिक्विफाई का चांस कम होगा, यानी कि हीटिंग होगा। यहाँ से भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर रिपल्जन ज़्यादा है, एट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये गैस हीट करेगी या कूल करेगी। ये बताने से पहले आपको अगर एग्जाम में दो गैस दिया जाए और एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर दिया जाए और पूछा जाए कि ये गैस हीट करेगी या कूल करेगी, तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप इन्वर्जन टेम्परेचर निकालोगे। इन्वर्जन टेम्परेचर कितना आता है, जो इन्वर्जन टेम्परेचर जो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर दिया है उससे ज़्यादा आया तो क्या होगी, गैस कूल करेगी। वरना दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है वो जो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर दिया गया है उससे कम आया तो क्या होगी, गैस हीटिंग करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लिख दें कि द इन्वर्जन टेम्परेचर
द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2and He is so heating in experiment temperature, यानी कि 25 डिग्री। यहाँ पर देखो, द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2NHE इज सो हीटिंग इन एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता है? जो रूम टेम्परेचर पे H2 और हीलियम गैस है हमारा, वो हीटिंग ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो H2 और He होता है उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए जो द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2NHE इज सो हीटिंग इन एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब हम तीसरा देखते हैं, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि जो H2 है और हीलियम गैस है वो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर पे हीटिंग दिखाता है और मोस्ट ऑफ द गैस कूलिंग दिखाता है। किसकी बात चल रही है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर की, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर की। थर्ड, neither heating nor cooling। ना तो हीट करेगा ना तो कूलिंग करेगा। कब? इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। अगर T = Ti, यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर दोनों सेम हो जाए, तब हमारी गैस ना तो हीट कर सकती है ना तो कूल कर सकती है, ठीक है। जितना हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर से उतना ही एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर लगा दिया जाए, तब हमारी गैस ना तो हीट कर सकती है ना तो कूल कर सकती है। देखो कैसे होता है। अगर इस टेम्परेचर का डिफरेंस हम देखें तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का चेंज क्या होता है? इसमें 0 होता है, कि दोनों सेम ही है, तो चेंज क्या होगा? 0 होगा, यानी कि μJT = 0। μJT क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। μJT क्या है हमारे पास? 1/Cp 2A/RT - B = 0। ये Cp इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 2A/RT माइनस का B = 0। B को उस तरफ जाने तो क्या होगा? 2A/RT = B को यहाँ आने दो, T को वहाँ जाने तो क्या होगा? 2A/RT RB = T। ये क्या है हमारा? इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि Ti = T। इस कंडीशन में ना तो गैस हीट करेगा ना तो कूलिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि क्या गैस हमारा हीट करेगा या क्या कूलिंग करेगा, ठीक है। चलो, अब हमने बताया कि हम अगर कोई गैस हीट कर रहा है और हमें जो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है उसकी कंडीशन अगर चेंज कर दे, तो जो गैस हीट कर रहा है वही गैस फिर कूल करने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें
किसी भी गैस को आप हीटिंग करा सकते हो या कूल भी करा सकते हो, लेकिन जो हमारी एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है उसकी कंडीशन हमको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर लगाया मैंने, और यहाँ पर है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर, यहाँ पर भी है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो ये हमने लगाया है 25 डिग्री पे। क्या है? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ही हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर, और इन्वर्जन टेम्परेचर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं 25 डिग्री पे, या तो -10 लिख दो यहाँ पर, -10 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है हमको, ऐसा होगा। यहाँ पर देखो Ti ज्यादा है किससे? T से, तो यहाँ पर क्या होगा, Ti ग्रेटर देन T। क्या होगा? Ti ग्रेटर देन T, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है किससे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तो ये गैस क्या करेगी? कूल करेगी। इसको हम बोल देते हैं गैस A है हमारा, और ये है हमारा गैस B। देखो यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है किससे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। यहाँ पर 25, यहाँ पर 135, तो ये गैस कूल करेगी या हीट करेगी? अरे कूल करेगी ना, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से ज्यादा है। इसका मतलब ये गैस कूलिंग दिखाएगी, यहाँ पर कूलिंग। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है आपको? इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ, यानी कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर T ज्यादा है या Ti ज्यादा है? क्या ज्यादा है? यहाँ पर T ज्यादा है Ti से। यहाँ पर T 25 डिग्री है, यहाँ पर -10 डिग्री है, तो T ज्यादा है। इसका मतलब T ज्यादा है इन्वर्जन टेम्परेचर से, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ज्यादा है, तो गैस क्या करेगी? हीटिंग करेगी। यहाँ पर क्या करेगी गैस? हीटिंग। अब देखो A गैस क्या कर रही है? कूलिंग कर रही है, और B गैस है हमारी, वो हीटिंग कर रही है। अगर ये कूल कर रही है लेकिन मेरे को इससे हीटिंग कराना है, इस गैस को यहाँ पर कूल कर रही है लेकिन मेरे को इसको हीटिंग कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को चेंज कर दूँ, तो ये जब कूलिंग होती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैंने एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो ये हीटिंग करने लगेगा। देखो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है वो मैंने लगा दिया 150 पे, यहाँ पर मैंने लगा दिया 150 पे, तो क्या होगा? देखो इस दोनों में हम देखते हैं, इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर Ti कितना है? 135, T कितना है? 150, यानी कि T ग्रेटर देन Ti, सॉरी Ti ज्यादा कौन है? T ग्रेटर देन Ti। T कितना है? 150, यानी कि T ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ज्यादा है इन्वर्जन के, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर कम है, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस कंडीशन में गैस क्या करेगी? हीटिंग करेगी। हीटिंग, देखो जरा यहाँ पर, पहले ये गैस क्या कर रही थी? कूलिंग कर रही थी, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को चेंज कर दिया, यानी कि 25 डिग्री था, यहाँ से हमने 150 डिग्री कर दिया, तो जो गैस कूल कर रही थी वो क्या करने लगी? हीटिंग करने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये हीटिंग कर रहा है, हमारी गैस हीट कर रही है, लेकिन हम इसको कूलिंग कराना है, तो एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है हमारा, उसको हम चेंज कर देते हैं, तो जो गैस हीटिंग कर रहे हैं वो कूलिंग करने लगेगी। देखो कैसे, यहाँ से हमने
जो हमारा टेम्परेचर है, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर है, वो हमने लगा दिया -25 डिग्री पे। कहाँ लगा दिया? -25 डिग्री पे। अब कहाँ से कहाँ जाना है? इन्वर्जन से एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब देखो यहाँ पर Ti ज़्यादा है यानी कि -10 है और T -25 है, तो यह ज़्यादा हो गया, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा है। किसे? एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से। एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से तो क्या होगा? ये किसकी कंडीशन है? कूलिंग की। कूलिंग देखो यहाँ पर पहले हमारा ये गैस था जो बी वाला है, वो हीटिंग कर रहा था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर की कंडीशन अगर चेंज कर दी, एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो जो गैस हीटिंग कर रहा था वो अब क्या कर रहा है? कूलिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी गैस को हीट भी कर सकते हो या कूलिंग भी दिखा सकते हो, लेकिन जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर की कंडीशन है वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि हमारा ये गैस वाला था, पहले कूलिंग कर रहा था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो ये कूलिंग कर रहा था वो हीटिंग करने लगा। ठीक है, और यहाँ पर जो गैस हमारा हीटिंग कर रहा था वो कूलिंग करने लगा। कब? जब हमने एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर की कंडीशन चेंज कर दी, तब हीटिंग कर रहा था, यहाँ पर कूलिंग दिखाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। चलो अब हम बना देते हैं एक चार्ट, ताकि आपको दूसरा कोई याद रखना ना पड़े। ठीक है, चलो पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारा म्यू जेटी क्या था। म्यू जेटी था हमारा -1/Cp, और यहाँ पर क्या आया था? ये आया था, सॉरी, HPT, ये आया था। और म्यू जेटी क्या था? ये था। तो हमने इसको बोला था आइसोएंथैल्पिक जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं हम आइसो एंथैल्पिक जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। क्या बोलते थे हम इसको? म्यू जे टी, म्यू जे टी बोलते थे ना हम इसको। अब यहाँ पर देखिए, इसको बोला गया है आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, इसको बोला जाता है फाई जे टी। फाई जे टी। एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट पूछा है, यानी कि फाई जे टी पूछा है आपको या म्यू जे टी पूछा है। म्यू जे टी पूछा हो तो क्या होता है? आइसोएंथैल्पिक जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट होता है। अगर फाई जे टी पूछा हो तो आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। अगर हम चार्ट बना देते, उस चार्ट में जो हमने सारी बात की है वो सारी बात आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो लिख सकते हैं आप, वरना आप याद रख सकते हैं।
चलो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं केस, जो हमने 3 केस पढ़े हैं वो। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं म्यू जे टी की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर हम लिखते हैं फाई जे टी। चलो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हीटिंग। हमने पढ़ा हीटिंग क्या होता है। हीटिंग क्या होता था। हीटिंग में कंडीशन क्या थी, T ग्रेटर देन टी एफ। ठीक है, इसमें dt क्या आता था हमारा, dt आता था नेगेटिव। dt क्या आता था नेगेटिव, क्यों, सॉरी dt पॉजिटिव आएगा, dt पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे, ये फाइनल होता है और ये इनिशियल होता है, टी आई। फर्स्ट हमने ये पढ़ा था टी ग्रेटर देन टी आई, तो डी टी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, और म्यू जे टी क्या था हमारे पास, म्यू जे टी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यानी कि डेल टी क्या आया था पॉजिटिव अपॉन ये क्या है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। फाइव जे टी उस तरफ लिख देंगे। यहाँ पर क्या आया नेगेटिव आया, यानी कि म्यू जे टी लेस देन 0, यानी कि म्यू जे टी क्या होता है 2a अपॉन आर टी माइनस बी लेस देन 0। 1/cp नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाता है। और अगर आप इसे लिखो तो क्या होता है 2a अपॉन आर टी लेस देन बी, और फाइनल क्या होता है 2a अपॉन आर बी लेस देन टी। और यहाँ पर ये क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, यहाँ पर T। ये हमने किया था किस में, इन केस ऑफ हीटिंग में। ठीक है, चलो अब फाइंड करते हैं हम फाई जे टी क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम फाई जे टी। चलो म्यू जे टी क्या था, म्यू जे टी था माइनस 1/cp था, और यहाँ पर क्या था डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इसको हम क्या बोल देते हैं फाई जे टी। तो यहाँ पर क्या होगा म्यू जे टी इज इक्वल टू, इस सी पी को हम इस तरफ आने देते तो क्या होगा म्यू जे टी सी पी माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा इसको हम लिख देते हैं फाई जे टी। या तो आप इस माइनस को इस तरफ ही यहाँ पर माइनस सी पी, पहले इस तरीके से ही कर दो वरना आप कंफ्यूज हो गए। म्यू जे टी यहाँ पर सी पी यहाँ जाएगा तो क्या होगा सी पी लेकिन माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं फाई जे टी। ठीक है, अब देखो फाई जे टी क्या हुआ, फाई जे टी यहाँ पर माइनस सी पी है, और म्यू जे टी क्या आया यहाँ पर नेगेटिव, म्यू जे टी नेगेटिव आया ना, तो यहाँ पर नेगेटिव रख देते हैं, तो फाई जे टी क्या आता है पॉजिटिव हो जाएगा, फाई जे टी पॉजिटिव। देखो यहाँ पर
म्यू जेटी यहाँ पर क्या आया था, म्यू जेटी आया था नेगेटिव, और अगर हमने फाई जेटी की वैल्यू फाइंड की तो ये नेगेटिव आया था, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आया, यानी कि अपोजिट दोनों। ये ध्यान रखना, एग्जाम में म्यू जेटी पूछा है या फाई जेटी पूछा है। अगर म्यू जेटी पूछा हो तो यहाँ पर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आता हो तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर दूसरा केस हम लिखे, कौन सा था दूसरा हमारा, कूलिंग का, कूलिंग में क्या होता था, जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि dt क्या आ जाएगा, नेगेटिव, dt आएगा नेगेटिव। तो म्यू जेटी क्या होगा, म्यू जेटी इज इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट एच। तो यहाँ पर ये क्या है, t नेगेटिव आया, नेगेटिव अपॉन dp क्या है, थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, यानी कि म्यू जेटी ग्रेटर देन 0। म्यू जेटी क्या था, 1/cp में नहीं लिखता, डायरेक्ट 2a अपॉन RT माइनस बी ग्रेटर देन 0। इस b को हम इस तरफ जाने देंगे, क्या होगा, 2a अपॉन RT ग्रेटर देन b को हम यहाँ आने देते, t को यहाँ जाने देते, तो क्या होगा, 2a अपॉन RB ग्रेटर देन t। ये क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि Ti ग्रेटर देन t। ये हो गया प्रूफ, ऐसे होता था। अगर हम देखें फाई जेटी की वैल्यू तो क्या होगा, फाई जेटी क्या होगा, यहाँ पर क्या मिला था हमको, फाई जेटी इज इक्वल टू माइनस CP म्यू जेटी, ये मिला था, और माइनस यहाँ पर माइनस CP है, और फाई जेटी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, पॉजिटिव आई है, फाई जेटी की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर फाई जेटी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो फाई जेटी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, किस में, इन केस ऑफ हीटिंग, कूलिंग। यहाँ पर देखो म्यू जेटी क्या आता था, पॉजिटिव आता था, तो यहाँ पर फाई जेटी क्या आया, नेगेटिव आया, और यहाँ पर देखो म्यू जेटी क्या आता था, नेगेटिव आता था, तो यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी कि रिवर्स आता है आंसर, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, चलो तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। थर्ड क्या था, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्जन टेम्परेचर, यह था, और dt क्या होता था, 0 होता था, यानी कि म्यू जेटी हम देखें तो क्या होगा, म्यू जेटी इज इक्वल टू, ये क्या आया, dt 0 अपॉन नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, ओवरऑल हो जाएगा 0, यानी कि म्यू जेटी अगर हम लिखे 2a अपॉन RT माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1/cp चाहे तो लिख दो, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, CP उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 0 1/cp इंटू यहाँ पर 1/cp उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, एंड क्या बचेगा, 2a अपॉन RT माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस b को उस तरफ जाने दो, क्या होगा, 2a अपॉन RT इज इक्वल टू b। इस b को यहाँ आने दो, t को उस तरफ जाने दो, क्या होगा, 2a अपॉन RB इज इक्वल टू t, यानी कि 2a अपॉन RB क्या है,
इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, ये प्रूव। यहाँ पर देखो फाई जे टी अगर देखा जाए तो क्या आता है, फाई जे टी क्या होता है माइनस सी पी म्यू जे टी। यहाँ पर देखो म्यू जे टी क्या आया 0, तो यहाँ पर 0 रखते ही फाई जे टी क्या हो जाएगा, फाई जे टी माइनस सी पी इंटू 0 क्या हो जाएगा, फाई जे टी इज इक्वल टू 0। देख लो एक बार, जो हमने जूल थॉमसन की सारी बात की है वो सब इसमें आ जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो और एक बार देख लेते हैं इसको, हीटिंग T ग्रेटर देन Ti, यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन्वर्जन टेम्परेचर से, तब हीटिंग होता है। तो अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो पॉजिटिव आएगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस पॉजिटिव आया तो यहाँ पर देखिए म्यू जेट क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। म्यू जेट ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया। और जो डेल पी है हमारा, डी पी है हमारा, और थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने देखा कि म्यू जेटी नेगेटिव हुआ यानी कि लेस देन 0, तो यहाँ पर इसको आप नहीं दिखता हो तो अच्छे से लिख दूँ, म्यू जेटी लेस देन 0 यानी कि 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ऐसा था 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये वैल्यू थी किसकी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच की, किसके लिए, वान डेर वाल के लिए। और सी पी इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बचेगा क्या 2a अपॉन आर टी माइनस बी, यहाँ पर लिख दिया 2a अपॉन आर टी माइनस बी। माइनस बी है जो वो उस तरफ जाने दिया तो प्लस बी हो गया, ठीक है। और 2a अपॉन आर टी क्या है हमारा, इन्वर्जन टेम्परेचर है, सॉरी 2a अपॉन आर बी क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, यहाँ पर T है, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर कम है हमारा एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तो हमारा गैस है वो क्या करेगा, हीटिंग करेगा। पर यहाँ पर देखा हमने कि फाई जे टी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो म्यू जे टी क्या होता है, -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है। फिर हमने इसको फाई जे टी बोल दिया था, फाई जे टी बोलते हैं इसको, क्या है ये आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, इसको क्या बोला जाता है, फाई जे टी बोला जाता है। और यहाँ पर सी पी को हमने इस तरफ आने दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस सी पी म्यू जे टी। तो यहाँ पर फाई जे टी क्या हुआ, माइनस सी पी, यहाँ पर फाई जे टी की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी म्यू जे टी की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर नेगेटिव आई थी, तो यहाँ पर नेगेटिव रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो म्यू जे टी की वैल्यू प्लस आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आती थी, यानी कि जो म्यू जे टी की वैल्यू आती है उससे रिवर्स क्या आती है, फाई जे टी की, यानी कि अब नेगेटिव आया तो यह पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब देखते हैं कूलिंग को। कूलिंग कब होती है, जब इन्वर्जन टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तब क्या होती है, कूलिंग होती है। यानी कि डिफरेंस निकालो आप टेम्परेचर का तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ये क्या आया, नेगेटिव टेम्परेचर का डिफरेंस, और पी क्या है, थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, यानी कि क्या है, पॉजिटिव आया। और ये पॉजिटिव आने के बाद क्या हुआ, म्यू जे टी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 अपॉन, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ऐसा है। म्यू जे टी ग्रेटर देन 0, यानी कि म्यू जे टी की वैल्यू 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस का बी है। 2a अपॉन आर टी म्यू सी पी को इस तरफ जाने दोगे आप ग्रेटर देन 0, और सी पी को आप इस तरफ जाने दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 2a अपॉन आर टी, और बी को हमने उस तरफ जाने दिया तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी, तो 2a अपॉन आर बी, बी को हमने यहाँ ले आया और टी को हमने इस तरफ जाने दिया तो 2a अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी। और 2a अपॉन आर बी क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, इसलिए हमने लिख दिया टी आई ग्रेटर देन टी।
क्या होता है, अगर इन्वर्जन टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है किसी एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर से, तब हमारे होता है कूलिंग होता है। फिर हमने देखा कि फाई जेटी की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो क्या होता है, फाई जेटी माइनस सी पी म्यू जेटी होता है। म्यू जेटी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आई, यानी कि माइनस सी पी इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आता है म्यू जेटी की वैल्यू, तो हमने फाई जेटी की देखी तो क्या आई, नेगेटिव आई। फिर हमने देखा नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, इसकी कंडीशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर जितना है उतनी कंडीशन पे एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर लगा दिया जाए तो क्या होता है, dt जीरो, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो आता है। और म्यू जेटी देखा जाए तो यहाँ पर जीरो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, और अपॉन नेगेटिव, p तो थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट नेगेटिव ही है, यानी कि ये जीरो आएगा। फिर 1/Cp 2/RT माइनस का b इज इक्वल टू जीरो, 2/RT माइनस बी, Cp को इस तरफ जाने दिया तो जीरो हो जाएगा, फिर 2/RT माइनस बी को उस तरफ जाने दिया तो प्लस बी, यानी कि 2/RB इज इक्वल टू टी। तो 2/RB क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि Ti इज इक्वल टू टी। इस कंडीशन में गैस ना तो हीट कर सकता है ना तो कूल कर सकता है। फिर हमने देखा कि फाई जेटी की वैल्यू, फाई जेटी की वैल्यू क्या आती है, माइनस सी पी म्यू जेटी, म्यू जेटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, तो यहाँ पर हमने जीरो रख दिया, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फाई जेटी भी जीरो है और म्यू जेटी भी यहाँ पर जीरो आता था। ठीक है, तो आप इस चार्ट को आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर हम बात करें रिलेशन की, तो अगर इन्वर्जन टेम्परेचर और अल्फा का रिलेशन अगर हम देखें तो क्या आता है, चलो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इन्वर्जन टेम्परेचर एंड अल्फा, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड अल्फा। तब क्या होगा, देखो म्यू जेटी क्या है हमारे पास, -1/Cp, और यहां पर ये था। ठीक है, अब देखो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखिए, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो म्यू जेटी इज इक्वल टू -1/Cp, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, माइनस का वी, ये आएगा। लेकिन इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते इसे, तो क्या होगा, 1/Cp प्लस का टी, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये किसकी वैल्यू है, म्यू जे टी की। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमें चाहिए, और अल्फा, अल्फा किसका रिलेशन देखना है, इन्वर्जन टेम्परेचर का और अल्फा का। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा, अल्फा होता है 1/v del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p होता है अल्फा। और यहाँ पर v को हम इस तरफ आने दें तो क्या होगा, अल्फा v इज इक्वल टू del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p, ये होता है। अब देखो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखना है तो क्या होगा, म्यू जे टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/Cp, 1/Cp, यहाँ पर क्या था T इंटू इसकी वैल्यू क्या है अल्फा वी माइनस यहाँ पर क्या है v, माइनस v, ये वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पर इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, v, इसमें से v को कॉमन निकाल लो तो क्या होगा v/Cp, और यहाँ क्या बचेगा t अल्फा माइनस का 1, ये बचेगा। यहाँ पर क्या था म्यू जे टी। अब देखना है यहाँ पर अगर हम t को ti ले ले तो क्या होगा, t इज इक्वल टू टी आई, तो क्या होगा, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग की कंडीशन है ही है। इसमें म्यू जे टी क्या होता था, अगर हम t इज इक्वल टू टी आई ले ले तो म्यू जे टी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो म्यू जे टी क्या होता था, जीरो। किसमें, ये कंडीशन कौन सी है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, यानी कि t इज इक्वल टू टी आई लिया तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जीरो आएगा, और हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जे टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू टी आई ले लिया तो म्यू जे टी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर v/Cp है, और यहाँ पर t अल्फा माइनस 1, यहाँ पर t इज इक्वल टू टी आई ले लिया तो यहाँ पर हम टी आई कर देते हैं। ठीक है, टी आई अल्फा माइनस 1। अब देखो इस टर्म को हम इस तरफ आने देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, टी आई अल्फा माइनस 1। हम 1 को इस तरफ आने दिया तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू टी आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/Ti इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा और इन्वर्जन टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अल्फा क्या आता है, 1/Ti, ये आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि t इज इक्वल टू टी आई किसकी कंडीशन है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग की, और इसमें म्यू जे टी क्या होता है, जीरो होता है, हमने चार्ट में देखा था। तो इस रख दिया t इज इक्वल टू टी आई, तो यहाँ पर t था तो ये भी क्या हो जाएगा, टी आई हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है अगर एग्जाम में आ जाए कि रिलेशन बिटवीन टी आई एंड अल्फा क्या होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, दूसरा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।